नमस्कार, 74वें गणतंत्र दिवस के इस खास आयोजन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी, साथ ही भव्य परेड की सलामी भी लेंगी। तो इस दौरान तीनों सेना के जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग राज्यों के अलावा विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसके जरिए राज्यों की विशेषता के साथ ही भारत की विविधता भी देखने को मिलेगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। तो G20 देशों की बैठक में बतौर अतिथि मिस्र के न्योता दिया गया है और इसके चलते राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं और आज इस खास समारोह में वे शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस का उत्साह आज दिन भर आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जाएंगे और जो मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होगा उसकी भी सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाने का काम करेगा। तो 74वें गणतंत्र दिवस की धूम पूरे देश में देखी जा रही है और आज जगह जगह छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आप देखिए कि दिल्ली में सबकी नजरें इस बार भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोने की जो झांकियां हैं वो भी निकाली जाएंगी, आपको रंग देखने को मिलेंगे। और दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगे, साथ ही परेड की सलामी भी लेने वाली है। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी दें। 74वां गणतंत्र दिवस छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद खास। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगी, साथ ही परेड की सलामी लेंगी और उस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शक्ति मुख्यालय में झंडा तोलन करेंगे। तो आपको बताएं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे ही देश में 74वें गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे तस्वीरें सामने आना शुरू होंगी जब झंडा वंदन किया जाएगा। राज्यपाल मुख्य तौर पर आज के दिन झंडा वंदन करते हैं राज्यों में। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके आज छत्तीसगढ़ में झंडा वंदन करेंगी। साथ ही साथ जगदलपुर में भी खास आयोजन है जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल झंडा वंदन करेंगे। सभी को इंतजार उन तस्वीरों का जब राज्यपाल साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल यहां झंडा वंदन करते हुए नजर आए। बच्चों में खास तौर पर इस बार उत्साह जमकर, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बीते दिनों कोरोना काल रहा और कई सारी कठिन परिस्थितियां रही और इस बीच देशभक्ति भी कम नहीं हुई, लेकिन वो उत्साह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए झलकता है वो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ वासी देख पाएंगे। लोक कला और संस्कृति की झलक भी छत्तीसगढ़ के आबो हवा में घुलती हुई आज नजर आएगी। तो देखिए, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग स्थिति क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ माहौल है, इस बारे में भी तस्वीरें हमारे संवाददाता सीधे हम तक पहुंचाएंगे। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में है देवव्रत जो कि रायपुर से सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले देवव्रत मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका और सभी को इंतजार होता है कि राज्यपाल आए और ध्वजारोहण करें। क्या कुछ स्थिति वहां पर और किस तरह की तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर? जी, गणतंत्र दिवस की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार का गणतंत्र बेहद खास है। बेहद खास इसलिए क्योंकि कोविड काल की वजह से उतने उत्साह के साथ
पिछले 2 सालों में गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जा सका, केवल जो औपचारिकताएं रहती थी वही पूरी की जाती थी। लेकिन इस बार परेड भी होगी और झांकियां भी निकलेगी। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस बार भी नहीं किया जा रहा है और हर साल की तरह जैसे परंपरा रहती है कि राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो पुलिस परेड ग्राउंड में होता है और राज्यपाल ही गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करती है। तो इस साल भी उसी परंपरा के मुताबिक राज्यपाल अनुसुईया उइके तकरीबन सुबह 8:59 पर पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेगी और ठीक 9 बजे ध्वजारोहण करेंगी। उसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राज्यपाल जो है वो सशस्त्र बल जो है उनका जो परेड होगा उसकी सलामी लेंगी। इस बार गणतंत्र दिवस पे एक और चीज जो है वो खास हो रही है कि झारखंड से जो टुकड़ी है वो पहुंची है छत्तीसगढ़ और जिस तरह से हर साल कोई ना कोई दूसरे राज्य से एक टुकड़ी पहुंचती थी परेड में, तो इस बार झारखंड की जो टुकड़ी है पुलिस बल की वो छत्तीसगढ़ पहुंची है और यहाँ पर आज परेड में शामिल होंगी। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस के अलावा जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इन तमाम जो सशस्त्र बल हैं उनके जो जवान हैं वो मार्च पास्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। पिछले 2 सालों में झांकियां जो हैं वो नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार झांकियों का भी प्रदर्शन रखा जा रहा है। विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां जो है वो तैयार की जा चुकी हैं और आज पुलिस परेड ग्राउंड में इन झांकियों का प्रदर्शन होगा। ये जो झांकियां हैं वो एक तरह से पुलिस परेड ग्राउंड की शोभा बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। जी चलिए, यानी कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार खास ये भी कि छत्तीसगढ़ वासियों को झारखंड की भी झलक देखने को मिलेगी। आप बने रहेगा देवव्रत, हमारे साथ विवेक काम रुक करेंगे। विवेक, जगदलपुर में तमाम खास कार्यक्रम आज सीएम भूपेश बघेल के रहते होने हैं और आपके पीछे गणतंत्र दिवस की वो साजो सज्जा भी हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर आज? देखिए, जो तय कार्यक्रम है उसमें 8:59 पर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 9 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा और शहीद परिवार के लोगों से मुलाकात होगी, परेड की सलामी लेंगे। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जैसे हर साल की एक मतलब बस्तर की एक परंपरा रही है कि हर साल 26 जनवरी पर मुख्यमंत्री यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं, तो परंपरा बनी हुई है। हालांकि 3 साल से जो लगातार कोविड के कारण लोगों को ग्रहण लगा हुआ था और कार्यक्रम में उतना रोमांच नहीं था, लोग शामिल होते थे, लेकिन इस बार जो है सरकार ने इसमें पाबंदी हटाई है, कोरोना काल खत्म हो चुका है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतलब ये कहा जाए कि 3 साल बाद लोग बड़े उत्साह से गणतंत्र दिवस की परेड का भी आनंद लेंगे और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो शायद अभी शासकीय विभागों की भी झांकियाँ यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, बस इंतजार कर रहे हैं समय का जब मुख्यमंत्री आए और यहाँ पर ध्वजारोहण हो। जय बिल्कुल इंतजार उस खास कार्यक्रम का जब सीएम भूपेश बघेल यहां पर शिरकत करें। देवव्रत, लगातार आपसे हम इस बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि राज्यपाल अनुसुईया उइके यहां पर पहुंचने वाली हैं। टाइम टू टाइम क्या कुछ कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, सुबह 8:59 पर पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंचेंगी। 9 बजे झंडा वंदन होगा और उसके बाद बाकी जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाएगा। ठीक उसके बाद मार्च पास्ट होगा। मार्च पास्ट में परेड की सलामी जो है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके लेंगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो वीरता पदक है और राज्य में बेहतर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान होने वाला है, पुलिस के जो जवान हैं उनका सम्मान होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो झांकियां हैं, आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं, हर विभाग की जो झांकियां हैं वो इस बार देखने को मिलेगी। और पुलिस परेड ग्राउंड का माहौल एक तरह से ये होता है कि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होता है, तब लोगों का उत्साह भी दुगना होता है और शहर भर के लोग पुलिस परेड ग्राउंड में जुटते हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ का जो माहौल है वो एक तरह से देशभक्ति से ओत-प्रोत दिखाई देता है। और इस बार 2 ही पर्व होते हैं, जब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस का, जब देश में एक ऐसा उत्साह दिखता है कि देश प्रेम का उत्साह छलकता है और यही चीजें जो है वो आज पुलिस परेड ग्राउंड में देखने को मिलेगी। और तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी इससे पहले वो सारी पाबंदी हट गई है और खुलकर के इस बार आजादी से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। लेकिन एक बात ये भी कि हर साल जो स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होता था वो इस बार नहीं होगा। कुछ बंदिशें अब भी हैं, एक तरह से आंशिक तौर पर ही छूट मिली है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस बार पुलिस परेड ग्राउंड में नहीं होगा। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया हर साल होती थी उस प्रक्रिया और उस परंपरा का निर्वाह जो है वो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा। जय।
चलिए, इंतजार रहेगा देवव्रत उन तस्वीरों का और आप तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए विवेक, आपका भी धन्यवाद। और अब बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश को आज सम्मानित किया जाना है, यानी कि पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के लोगों का भी नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर को पद्मश्री अवार्ड दिया जाना है। औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। रमेश और शांति परमार को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से सम्मानित किए जाएंगे जोधैया बाई बैगा, जिनका नाम मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, उन्हें भी पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है। जोधैया बाई को कला के क्षेत्र में सम्मान दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के लिए भी लिस्ट बेहद खास है। छत्तीसगढ़ के अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के डोमार सिंह कुंवर को भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। नाट्य नृत्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। उषा बारले को भी पद्मश्री सम्मान मिलेगा। पंडवानी गायन के क्षेत्र में उन्होंने कई सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो गौरवान्वित करने वाला क्षण दोनों ही राज्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और पद्म पुरस्कार मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने अजय कुमार मंडावी, डोमार सिंह कुंवर और उषा बारले को जमकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अपनी काष्ठ कला से पथभ्रष्ट लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने वाले कलाकार अजय कुमार मंडावी, छत्तीसगढ़िया नाच कलाकार डोमार सिंह कुंवर और पंडवानी गायिका उषा बारले को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बधाई। छत्तीसगढ़ को आप सब पर गर्व है। सीएम भूपेश बघेल का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ के 3 लोगों के नाम और गौरवान्वित महसूस करता है पूरा प्रदेश। साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि गौरव से भर चुका है आज छत्तीसगढ़ का मान, क्योंकि 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो लिस्ट जारी हुई है इसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। और राजनीतिक लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है। कांग्रेस आज से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके बारे में पहले से ही चर्चाएं थी। सिलसिलेवार कार्यक्रम भी आपको बताएं। पहले दिन कांग्रेस नेता 12 किलोमीटर चलेंगे और इस दौरान प्रदेश के लोगों को केंद्र की नीतियों के खिलाफ जागरूक करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे और इस दौरान बीजेपी के खिलाफ बने आरोप पत्र को घर घर पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस का लक्ष्य 10 लाख बूथों तक जाने का है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीति से ऊपर उठ के एक देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जो मुद्दे आज देश के सामने हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा इस देश को जाति, धर्म, खान पान, वेशभूषा के नाम पे तोड़ना चाहती है, चाहे वो मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर आदरणीय राहुल जी इस यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ने निकले थे। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। श्रीनगर में 30 जनवरी को यात्रा का समापन होना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में यात्रा के अंतिम दिन शामिल होने के लिए श्रीनगर जाएंगे। साथ ही प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को घर घर तक, जन जन तक ले जाने के लिए कांग्रेस विशेष रणनीति बना रही है। अभी प्रभारी जी निरीक्षण करके गई हैं, हम लोग सब चर्चा किए हैं। एक बार बैठक हो चुकी है। कमेटियां किस प्रकार से होगी उसके बारे में हमारे प्रभारी रवि चौबे जी, मोहन मरकाम जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, सब लोग बैठे थे और उसमें सब बैठ के सब और पीसीसी के सब पदाधिकारी बैठे थे। तो अभी प्रारंभिक जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कल से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो रही है। कल उससे वो कितना
और अब चर्चा करेंगे गरियाबंद की, जहां पर आज किसान तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा ट्रैक्टर रैली जिसे नाम दिया गया है। राज्य में किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और एक मुख्य मांग रखने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा रैली निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग किसानों की तरफ से रखी जाएगी। तो जिस तरह से किसान लगातार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी की मांग लगातार कर रहे हैं और इसे लेकर ट्रैक्टर रैली का आज आयोजन किया जा रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर